हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सीक्रेट कन्फेशन। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर का सीक्रेट कन्फेशन क्या है। आपके लिए क्या सीक्रेटली वो कन्फेस करना चाहते हैं जो कर नहीं पा रहे आपसे। आपके पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन। लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जानने की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का सीक्रेट कन्फेशन। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पार्टनर का सीक्रेट कन्फेशन। ट्रैप एंड फियर। आपके पर्सन अपने मसलों पे आपसे कभी बात नहीं करते। आपके पर्सन कहीं स्टक है, कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन उनको होप है कि वो उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन को यकीन है कि यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, होप रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली स्टक है। कहीं ना कहीं वो जैसे उनके सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा रहे, या तो बताना ही नहीं चाहते। उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद आपके साथ चीज़ों को सेट करना चाहते हैं। वो होपफुल हैं इस सिचुएशन में लव बिगिन होगा। ठीक है, लव स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच, क्योंकि लव है। लेकिन वो कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो लव या तो कन्फेस करना उन्होंने छोड़ दिया, या तो वो आपके साथ वो सब कुछ नहीं कर पा रहे, वो बैलेंस नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए। उनके कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा इशू है, या उनके मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। क्या वो आपके साथ सच में वो आपको चाहते हैं, या तो वो सच में आपके साथ आगे बढ़ सकेंगे। फ्यूचर उनकी इर्द गिर्द के जो सोसाइटी डिफरेंसेस कुछ हैं, तो वो चीज़ें ठीक हो सकेंगी। कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ इशू है उनकी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन। चॉइसेस। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चॉइसेस हैं। ये इस पर्सन की लाइफ में चूज वॉइसली। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चूज सोच समझ के करना चाहता है। जैसे क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चूज करना है तो बहुत सोच समझ के करना चाहता है। बहुत 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 जो है ना, फूक फूक के कदम रख रहा है। इस पर्सन ने पास में कोई कोई अपनी लाइफ में हर्ट देखा है, कोई वूंड देखा है, किसी के ऊपर ट्रस्ट किया है। तो इस पर्सन के पास से कोई ट्रॉमा चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, पास से कोई बहुत ज़्यादा एंडिंग चलती हुई आ रही, पास से कोई इसके लाइफ में कुछ पेन चलता हुआ आ रहा है जिसको ये देख रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। आपके पर्सन आपको क्लियर कट नहीं बताते इस रिश्ते का मेन प्रॉब्लम, मेन इशू, मेन इस रिश्ते का जो एक रीज़न है इधर, वो क्या है। क्या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं जो आप लोग एक साथ नहीं होने दे रहे। ठीक है, ऐसी क्या आपके पर्सन के माइंड में आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर कर ब्लॉकेजेस बनाई हुई है। ठीक है, और आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पर्सन कुछ भी चूज़ कर सकता है, लेकिन ये चूज़ अपनी लाइफ एक लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, और बहुत ज़्यादा क्लियर कट चूज़ करना चाहता है। बाद में जाके इसको कोई दुख ना हो, बाद में जाके इसको कोई पछतावा ना हो, कोई रिग्रेट ना हो अपनी चॉइस पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और को बिना देखे सोचे समझे चूज़ कर लेगा अगर आपको नहीं कर रहा। तो इस पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन ये मेंटली क्लियर होना चाहता है, ये कि ये आप वही हैं जिनके साथ ये लाइफ गुजारना चाहता है। होपफुल है कि आप लोग और इसके बीच अच्छा रिश्ता है, आप लोग एक अच्छा बाउंड शेयर करते हैं, आप लोग के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। ठीक है, ये फील करता है, बन सकती है अगर नहीं है तो। ठीक है, लेकिन ये मेंटली क्लियर होना चाहता है। ये बहुत एक विक्ट्री और सक्सेस के लिए ये अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस इसकी पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है, उनको भी फेस कर रहा है। विक्ट्री और सक्सेस चाहता है। आप एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सुकून से चलता है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको जब जिस चीज़ में ये आगे बढ़ता है उसको वहाँ पर जैसे एक स्टैम्प लगाता है, इस जगह इसको सक्सेस और विक्ट्री चाहिए ही चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग पर्सन है। बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट होती है इसकी, बहुत ज़्यादा स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि वन स्टेप एट अ टाइम, स्लोली 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 चल रहा है ये कनेक्शन। ठीक है, इंट्यूशन, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पे डिपेंड है। आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई ना कोई इंट्यूशन का आपके पर्सन का कनेक्शन है। ये पेशेंस आपके पर्सन को इंट्यूशन से कनेक्ट करता है। ये पर्सन एक जहाँ भी कनेक्ट करता है वहाँ सक्सेस लेकर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना चाह रहा है आपको लेकर कि शायद आप सरप्राइज हो जाएं, कि आपको कमिटमेंट और कुछ स्टेबल दे दे। क्योंकि इस पर्सन के माइंड में ये है स्लो चलो, और जैसे और हर हर रेस को जीत कर आओ। शायद आपको लगता होगा ये पर्सन सिक है,
कभी किसी अब इतने मूड स्विंग्स होते हैं इस पर्सन को, कभी बहुत अच्छे मूड में होता है, कभी ये चीज़ों को ख़राब कर देगा, जब कभी अनब्लॉक करेगा, कभी ब्लॉक कर देगा, कभी सही से बात करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि फ्यूचर को देखकर ये जो डेस्टिनी है ना, ये जो डिवाइन, इस पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे इवेंट है जो अनएक्सपेक्टेड हुए हैं। इसने कहीं डिसीजन ले लिया, कहीं सोच लिया, वहाँ चीज़ें चली नहीं। तो ये टाइम के साथ चल रहा है, वक्त के साथ चल रहा है, बहुत स्लो गोइंग पर्सन है। इसकी लाइफ के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हुए चल रहा है। इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम भी है। ये पर्सनली फ्री पर्सन नहीं है। इसके इर्द गिर्द का जो सोसाइटी है, जो इसकी लाइफ का प्रेशर है, वो भी बहुत है इसके साथ, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी लाइफ में सिर्फ इंजॉय करने के लिए आए। ये पॉजिटिविटी की होप रखता है। ये आपके साथ, इसको डिवाइन ने अगर आपको लिखा होगा, ये इस तरीके से आपको इसने डिवाइन के ऊपर जैसे डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, ये आप इसकी तकदीर में होंगे तो आप इसको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस, इस पर्सन के अंदर सब्र देखा होगा आपने। बहुत ज़्यादा हड़ा-हुड़ी नहीं है। हर चीज़ को समझना, सोचना, फिर स्टेप लेना, फिर कनेक्ट करना, फिर बात करना, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। मटेरियल एंड हार्वेस्ट, अपनी मटेरियल चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें इसके लिए कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में वर्क करना चाह रहा है। ये जो चॉइस करेगा उसको रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड। देखें, इसकी चॉइस इसकी फैमिली से कनेक्टेड है, इसके इर्द गिर्द इसकी सोसाइटी से कनेक्टेड है। मतलब कि जो भी चूज़ करे ये अपनी इर्द गिर्द फैमिली वालों के लिए भी अच्छी चीज़ हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप पार्टनर हैं, अगर पार्टनर के हिसाब से देख रहे हैं कि आपको मिक्स सिग्नल देता है, कभी आता है, कभी जाता है, इन एंड आउट रहता है, आपको क्लैरिटी नहीं देता, इसको क्लैरिटी, मतलब कि इसको क्लैरिटी आने दें। आप वो पर्सन है, वो ट्रस्ट गेन करें आप इसका, कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक इसके साथ चलेंगे, आप लॉयल रहेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे, आप वो पर्सन है जिसको वो लव, वो केयर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इमोशनल लॉस, बिल्कुल ये इमोशनल लॉस से डरता है, ठीक है। इसने आपको इमोशनल लॉस, इसने अपने आप को गलत साबित किया होगा इन सब चीज़ों के लिए कि शायद ये एक अच्छा इंसान है। इसने भी आपको इमोशनली हर्ट करा है। कोई आप लोग के बीच मुझे कर्मा लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ मुझे कर्मा लग रहा है, कुछ ट्रुथ है जो आप जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कोई कर्मा कनेक्टेड लग रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का जैसे पास्ट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज से गुजरी है, इमोशनल लॉस से गुजरी है। इस पर्सन ने अपने अपने काम और कैरियर को ज़्यादा वैल्यू करी है, इसने दूसरों को ज़्यादा चूज़ करा है आपके ऊपर। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रैप एंड फेयर में रहा है। कुछ ट्रुथ है जिसको आप जानना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलता है। लेकिन आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं इंट्यूशन कनेक्टेड है। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपकी इंट्यूशन कहती है इस पर्सन के साथ आपका एक सेलिब्रेशन होगी, एक कनेक्शन आप लोग का फ्यूचर में लिखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ आएंगी। कुछ ना कुछ आप लोग का कर्मा बैलेंसिंग है, कुछ कर्मा बैलेंस होना था, ठीक है। बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, मतलब कि एक फर्टिलिटी, इस पर्सन का दिल, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, एक आपके कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ये कनेक्शन एक दूसरी तरफ जाएगा। आप लोग के बीच सेपरेशन ब्रेक भी हो सकता है, जिसके बाद एक फर्टिलिटी आएगी। इस पर्सन का हार्ट चक्र ओपन होगा, बहुत ज़्यादा हर्ट होने के बाद हार्ट चक्र ओपन होगा आप दोनों का। ये पर्सन ही हर्ट नहीं होगा, आप भी हर्ट होंगे, ये पर्सन भी होगा, बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। देखें, हार्ट चक्र की बात कर रही थी, हार्ट चक्र आएगी, ठीक है। आप दोनों के पास चॉइसेस हो सकती है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे पे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे स्टक हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के किसी मेंटल ब्लॉकेजेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको हार्मनी, बिल्कुल। यहाँ पे जब हार्ट चक्र ओपन होगा तो आप लोग के बीच हार्मनी आएगी। आप लोग का कनेक्शन इंट्यूशन पे है, ठीक है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है आपके कनेक्शन में। शेडो, आप लोगों ने शेडो वर्क करा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा। एक शेडो वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके रिलेशनशिप में। एक शेडो वर्क करना, शेडो पे काम करना, अपनी डार्क साइड पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इस पर्सन को पता है इसकी डार्क साइड, इस पर्सन को पता है इसने आपको हर्ट करा है, इसको पता है इसने आपके इमोशंस को समझा नहीं है। लेकिन इसने जो फेस करा है, इसने जैसी इसकी लाइफ चली है, कुछ कर्मा बैलेंसिंग, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सेपरेशन और बिगनिंग, सेपरेशन और एंडिंग, ये सब कुछ दिख रहा है। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, आप दोनों को अपनी अपनी जगह अपने डार्क साइड पे वर्क करना है। किसी की अटैचमेंट, किसी की एडिक्शंस, तो इन सब के ऊपर वर्क करने के बाद आप लोग के दिल दोनों एक दूसरे के लिए खुलेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पर चीज़ें पहले अच्छी हो जाती तो बाद में ख़राब होती इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन जानता है अपनी गलतियाँ, ये जानता है अपने सर्कमस्टेंसेस में स्टक है, ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं देता। लेकिन इसको एक मेंटली भी एक सीक्रेट कन्फेशन ये है, इसने इसलिए ऐसा करा, ये इंटेंशनली नहीं था। जो भी आपको हर्ट मिला, जो भी आपको पेन मिला, ये अनइंटेंशनली था। मतलब कि इसने इंटेंशंस के साथ आपके साथ ऐसा नहीं करा, क्योंकि क्लियर ही नहीं था। ये वो वाला पर्सन नहीं है, ये कल आपके साथ होगा और परसों मना कर देगा, नहीं। ये वहाँ वर्क करेगा, उस रिश्ते में वर्क करेगा जहाँ इसको पता होगा, हाँ मैं फ्यूचर इस पर्सन के साथ ही गुजारना चाहता हूँ, फ्यूचर के आराम से इस पर्सन के साथ गुजरेगा, ठीक है। कुछ कास्ट फैमिली डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से इसने पहले इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इशू बनाया, ठीक है। तो अच्छी, यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन। ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्या सीक्रेटली कन्फेस करना चाहता है।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं रहा आपसे, सिंगल रहा, इंडिपेंडेंट रहा। जब भी ये साइकिल आप लोग की स्टार्ट हुई, सर्कल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इस पर्सन ने अपने आप को सिंगल और इंडिपेंडेंट शो करा है। देखिए इसके मतलब कि अपना सिंगलहुड ही अपने आप को कैद नहीं करना चाहता था, ये अपने आप पर रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज को नहीं चाहता था, ठीक है। आपके चाहे लाख ही इमोशंस थे, लेकिन इसको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं जब से ये फेज स्टार्ट हुआ है आपके और इसके बीच। इसने अपने आप को सिंगल शो करा है। इस पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन ये है, ये अपनी जो आज़ादी को है किसी के हाथ में नहीं दे सकता, ठीक है। ये अपने अपना अपना जो है अपनी जो अपने आप को जो है ना कहीं बाउंड नहीं कर सकता, ये अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं कराना चाहता, ठीक है, कहीं भी कि कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। और इसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। इस पर्सन का सीक्रेट कन्फेशन, स्टॉकिंग करता है, सर्चिंग करता है। आप लोग की इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हुई होगी स्टॉकिंग सर्चिंग के दौरान, लेकिन यहाँ पर हर्मिट खामोश बहुत ज़्यादा रहता है, साइलेंट बहुत ज़्यादा रहता है, सोचता बहुत ज़्यादा है, बोलता कम है, एक्शन बहुत कम लेता है, ठीक है। विशेस बहुत ज़्यादा मतलब कि ये अपनी विशेस पे फोकस है, मतलब अपने कैरियर पे, अपने काम पे, अपने वर्क पे। ये इस पर्सन को मतलब कि इस पर्सन को पता है आप लव रखते हैं इसके लिए, ये पर्सन ये बात जानता है, लेकिन इसको इसको ये नहीं पता इसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये आपके चाहने से आपकी लाइफ में आ तो जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें सही नहीं चल पाएंगी, चीज़ें आप लोग एक सिमिलर फेस पे नहीं आ पाए, फिर क्या होगा, ठीक है। आपके पार्टनर का सीक्रेट कन्फेशन, फूल। आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा, न्यू फेस स्टार्ट होगा, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। पेज ऑफ कप, बिल्कुल ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कोई रिस्क टेकिंग करके आपकी तरफ मूव करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है। हेरोफेंट, यहाँ पे इस पर्सन को आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ विजडम मिला है। पास्ट में जो इसने किया, पास्ट में जो इसके एक्शंस रहे, वो आपके लिए इसने देखे कि कुछ गलत रहे हैं, ठीक है। इसने आपको इसको आपको समझना चाहिए था। ये पर्सन आपको उस वक्त समझता, ठीक है। 5 ऑफ फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है जिसके ऊपर पास्ट की आप लोग की बातें नहीं हुई है। पास्ट में जो हुआ वो वैसा का वैसा ही है और आप लोगों ने बात नहीं की है, लेकिन इसका है कि आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करे, आपको मैसेज करे, क्योंकि इसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई है। लेकिन आपने इसको लव भी करा है, आपने केयर भी करी है। फर्स्ट पर्सन थे जिसने इतना ऐसा बिहेवियर होने के बावजूद आपने इसको संभाला है। इसका सीक्रेट कन्फेशन है कि इतना कभी किसी ने इसको नहीं समझा। ये जानता है आपने इसके लिए वेट भी करा है, आपने इसको लव भी करा है, आपने इसको नर्चर भी करा, आपने इसको अनकंडीशनली समझा भी है। आप वो वाले इंसान रहे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा वर्क करा है, आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई है, ठीक है। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन पैदा करता रहा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज ये डालता रहा, क्योंकि इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये चाहता क्या है, ये करना क्या चाहता है, ये फ्यूचर क्या देखता है। आपके पार्टनर का सीक्रेट कन्फेशन, क्या कन्फेस करना चाहता है। इस पर्सन को किसी तरीके की कोई क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। सीक्रेट कन्फेशन ये है। द सन, बिल्कुल कोई क्लैरिटी मिली इस पर्सन को, बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर हुआ है। अगर ये पर्सन आपको किसी कोई इसके माइंड में आपको लेकर इल्यूजन थे ना, उनके ऊपर कोई क्लैरिटी आई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज जो स्टेट थी ना, उनके ऊपर क्लैरिटी आ चुकी है, क्लैरिटी पे आया है, ठीक है। चैरियट, ये आगे बढ़ रहा है, सिचुएशन को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्लियर कट आगे बढ़ रहा है। लवर, ये पर्सन कन्फेस करना चाहता है, ये आपको एक लविंग वे में देख रहा है, अपने पार्टनर की तरह देख रहा है। अब आप शायद कनेक्टेड नहीं है तो किसी लॉस वाली एनर्जी में। सीक्रेट कन्फेशन, आप काफ़ी ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं, स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या आपके लिए कोई क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। जिस दर यहाँ पे ये कन्फ्यूजन थी ना, ये कन्फ्यूजन थी, मून की जो एनर्जी ना, डार्कनेस जो है, यहाँ पे कोई ना कोई कन्फ्यूजन थी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। लेट्स सी यहाँ पे ये क्या मैनिफेस्ट कर रहा है। बिल्कुल कंफ्यूज था ये पर्सन आपको लेकर। जस्टिस, यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे इसने जस्टिस नहीं करा, आपको इसने जगल भी करा किसी और के साथ, लेकिन ये कंफ्यूज था। जस्टिस, यहाँ पे बहुत ऑब्सेस्ड हो रहा है ये आपकी एनर्जी से, आपसे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन के दोबारा कार्ड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये आपके बारे में, 24/7 सोच रहा है। चाहकर भी ये पर्सन आपके थॉट्स को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा वेटिंग रही है। एक वेट ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, वेट ने इस रिश्ते को बेहद ख़राब कर दिया, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर दिखाया, गोस्ट करा, बार बार आपको कनेक्ट ना करना, बात ना करना, बार बार रिजेक्शन फील कराना, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करना, समझना ना, अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है। आपको यहाँ पर बैलेंस चाहिए था, आप वेट कर रहे थे बैलेंस का, आप वेट कर रहे थे यहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का, लेकिन इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरे हैं। पल पल आप इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, इसकी तरफ डिटैच हो चुके हैं, ठीक है।
आपको कुछ नहीं चाहिए इससे, आप इस वाली एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। ये पर्सन अभी भी ईगोस्टिक ही है, ठीक है। इस कन्फ्यूजन से तो बाहर निकल चुका है, लेकिन एक ईगो में है, इसको नहीं पता इसको अपना ईगो साइड कर कर आपकी तरफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। आपको पावर में देख रहा है, बहुत एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस साइलेंट है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, अपनी गाइडेंस को समझ रहा है, इसको क्या गाइड किया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है। टावर जिसकी गाइडेंस है, जो इसको क्लैरिटी दे रही है, वो आपके लिए क्लैरिटी दे रही है। टेन ऑफ वैंड्स, इसके पास, इसको आपकी तरफ आना है और वो इसके लिए बर्डन है, ठीक है, एक बर्डन है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये टेन ऑफ वेंट से निकलकर टेन ऑफ पेंटिकल की तरफ आना चाहता है। आपको कोई ये यहाँ पर आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल की तरफ एस ऑफ कप, हर्ट, आप लोग के बीच जब सिचुएशन एंड हो रही है, हर्टफुल, एक बर्डन सम सिचुएशन, एक आपने अपने आप को वेट करके अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस कर लिया, बेहद हर्ट रहे, बेहद परेशान रहे, एंडिंग फेस करी, बैक स्टेपिंग फेस करी, अब आपने खुद को हील कर लिया, अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से निकलकर अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। आपके पास चॉइसेस हैं, अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। आप स्लोली बट श्योरली आप इस हर्टफुल सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। सीक्रेट कन्फेशन ये जो है इस पर्सन का, ये क्लियर नहीं था, ठीक है। ये जो स्टकनेस रही आप लोग के बीच, ये जो ब्लॉकेजेस रही, जो कन्फ्यूजन रही, ऑप्शंस की भी रही, और एक क्लैरिटी भी नहीं थी, ठीक है। एक जैसे आप लोग का उस टाइम माइंड मैच नहीं हो रहा था, कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, आप लोग की स्टेबिलिटी, आप लोग के इमोशनली आप सिमिलर इमोशंस फील नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के लिए, इस तरीके की एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेट कन्फेशन था ये आपके पार्टनर का। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।